अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह है कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि तमाम तर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाए। अपोजिशन जमातें आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर रही हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। दूसरी तरफ अदलिया से मुतल्लिक़ इस्लाहाती कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इकदाम दुरुस्त है? क्या पार्लियामेंट अपने फैसले खुद करने का इख्तियार रखती है? वज़ीर आला KP के कल तक गिरफ़्तार हो जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ इस वक्त नाकाबिल ज़मान वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह तैयार है। कौन है वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेगा? साथ ही साथ आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बहुत सख्त बातें की और वो कह रहे हैं कि KP और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएँ और फौरी तौर पे सबको मिल बैठ कर फैसले करने होंगे, अदरवाइज़ मामला किसी के भी हाथ में नहीं रहेंगे। और अख्तर मेंगल साहब जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया, मंजूर नहीं किया गया, लेकिन उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी। लेकिन क्या अख्तर मेंगल साहब इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? चूँकि अगर ये इस्तीफ़ा आता है, मंजूर हो जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। अगर हम सियासी तौर पे देखें तो ये बिल्कुल भी इस्तेकाम की तरफ नहीं, बल्कि एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तरह ना तो रियासत पाकिस्तान और ना हुकूमत पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मेहरबानी मेहरबानी। किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि चूंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब बहुत दिनों के बाद, और जब वो बात कर रहे थे पूरा ऐवान उनको सुन रहा था और पिन ड्रॉप साइलेंस थी, बातें बड़ी सख्त की उन्होंने और रकायब के ऊपर मबनी की हैं। क्या समझते हैं चीज़ें बेहतर हो सकेंगी सरदार साहब? चूँकि कोशिश आप भी कर रहे हैं, मुश्तरका इजलास के वाले से आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। इसमें कैसे मुज़ाकरात और बातचीत या डायलॉग के दरवाजे खुल सकते हैं? शुक्रिया। ऐसा है महोदय, बात एक जगह पे ला के रोक देते हैं। जी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी जी हम सुन रहे हैं आपको। हेलो, जी जी सुन मेरी रहे हैं आवाज हम आ आपको। सरदार साहब की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू प्लीज़। जी, तो बात एक जगह पे सुई फंसा देते हैं कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब बात ये है, छोटी सी गुजारिश है कि मेरे हल्का इंतखाब में इस दफा मुस्तकिल को शामिल किया गया, तो वहां पे इन चोरों ने, मैं इनको चोर कहता हूँ, ये जो है ना चोरी आपको पता है कि कौन करता है ना, तो मैं अभी आपके प्रोग्राम में उनको और नाम तो नहीं देना चाहता। चोरी से एक 22 लोगों को का कत्लेआम किया इन्होंने। तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि या हर पार्टी की, हर बलूचिस्तान में रहने वाले की जिम्मेदारी है कि किस कत्लेआम किसका हुआ है? एक मजदूर का हुआ है, एक नाई का हुआ है, एक गरीब का हुआ है, एक सिपाही का हुआ है। अच्छा, आज ही अभी थोड़ी देर पहले ये गए हैं मेरे एरिया में, यू का टावर उड़ा दिया है। ठीक, यू का टावर उड़ गया। यू के टावर के उड़ने से फौज पे या इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों पर क्या असर होगा? असर किस पे होगा? मेरे बारखान में जो लोग सोशल मीडिया या इस वक्त जदीद दुनिया का वो एक जरिया है वो इस्तेमाल कर, तो ये तो आम पब्लिक के दुश्मन है, ये तो दोस्त किसी के नहीं है ये। अच्छा, फिर हमें मिल के इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है। अब मैंने हजरत साहब की तो बात नहीं सुनी, अब अख्तर जान ने इस्तीफा दिया है। देखिए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, एक बहुत अच्छे कबीले के वो नुमाइंदे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। बात यह है कि उसके इस्तीफा देने पे एक पैनिक तो क्रिएट हुआ है जी ये सियासत में, लेकिन क्या आप ऐवान को छोड़ के आप अपनी आवाज कहाँ पे रोडों पे निकालेंगे? लोगों के मसले मसाइल आप रोडों पे या सरदार फुटपाथ साहब, पे? आप जो बात कर रहे हैं इसमें तो खैर कोई इस चीज़ का हामी नहीं हो सकता। दहशतगर्दी हो रही है, नुकसान हम सबका है,
लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, चाहे आपने अख्तर मैंगल साहब की बात की, बाकी लोग भी हैं, नाला हैं, नाराज़ हैं, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सबको मिल बैठ के, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, सब मिल के बैठेंगे तो बातचीत बनेगी ना। मिल बैठने को ही तो तैयार नहीं हो पा रहे लोग, तो ये कैसे हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं बुला पा रही, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिश कर रही है अपोजिशन जमातें, ताकि बलूचिस्तान के इन इशूज़ के ऊपर को फोकस किया जा सके। खुद अख्तर महंगल साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इदराक नहीं है इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। देखें, बात इस्लामाबाद की नहीं है। इस्लामाबाद और कोयटा में बाई एयर 1 घंटे का सफर है, ठीक है, और अगर आप रोड पे सफर करें तो आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इशू इन्होंने जो उठाए हुए हैं, 2 इशू हैं, 3 इशू है कि जी लापता अफराद, अच्छा पता नहीं कौन लापता खुद है या किया गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे हकूक, देखें मैं एक उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो इस वक्त मरकज में जिसकी हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम हैं। अच्छा, फिर हम बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, तो हमने कब कोई साबित करे कि किसी ने हमारे साथ रब्ता किया कि जी बेटे हमारे साथ बात करें, कौन सी बात करें, तो हम उस पे दिन तो क्या दिन आधी रात को भी उनके साथ बैठने को तैयार है। किस चीज के लिए? पाकिस्तान के मुफाद के लिए, बलूचिस्तान के मुफाद के लिए, बलूचिस्तान के गरीब अवाम के मुफाद के लिए, महरूम सूबे के मुफाद के लिए। क्या आपने कभी इस्टेब्लिशमेंट को देखा है कि उसने कहा कि जी नहीं हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, हम जो है ना बंदूक के जोर पे करेंगे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हमारे पास हालात चल के आए हैं, दूसरे अभी पिछले दिनों वजीर आजम साहब आए हैं, वो तो कहते हैं बिस्मिल्लाह। अब मुझे नाराज का समझ आज तक नहीं आया। देखें, ये धरती माँ है, अगर आप अपनी माँ से नाराज हैं तो उसका ये मकसद तो नहीं है कि माँ की जो है ना हर तनसीबात को उड़ा दें, माँ के जो दूसरे बेटे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्स, ये भी तो फैक्ट्स है ना। नाराज नहीं कहना चाहिए, चूंकि इस पे वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं, आपके देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं नाराज को आपको बताना चाहता हूँ। देखें, नाराज दोस्तों से होता है, अपनों से होता है, माँ से होता है, बाप से होता है, भाइयों से होता है। नाराज कभी कोई दुश्मन से तो नहीं होता है जी। वैसे कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, फिर कहते हैं हम नाराज बलोच हैं। भाई नाराज हो तो मान लो कि ये सरजमीन, ये पाकिस्तान, ये हम सब का है। ये पाकिस्तान की सरजमीन हमारी माँ है, हमने माँ की हिफाजत करनी है, ना कि उस पे जो भी है, जो बसने वाले हैं उनको। साहब ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन बात सुने, मेरी बात कंप्लीट होने दे। जो नहते हैं उनका कत्लेआम करो, जो इसके तनसीबात हैं, गाड़ियों को जला। गाड़ियां किसकी जली हैं? इस जो N70 पे इन्होंने गाड़ियां जलाई हैं, ये इसी सूबे के रहने वाले बलोच, पश्तून, जितनी भी कौमें, मेरे खेतरान की गाड़ी जलाई गई है। तो क्या ये जवान मर्दी है कि एक बेजान चीज को आप आग लगा दें? अगर आप इतनी बहादुरी दिखाते हैं, फिर आए मैदान में 1 to 1 हम आपसे मुकाबला करने को तैयार हैं। आप हमें मारे, हम आपको मारेंगे। गिनती के उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं, चोर हैं, आके चोरी, एक टावर उड़ा दिया, एक रोड पे वो बॉबी ट्रैप लगा दिया, एक गाड़ी को जला दिया। वो क्या है कि अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये वो उछाल रहा है उसका मीडिया के जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परसेप्शन बन गई। अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनाब आली, इनको अगर कोई शौक है इस सरजमीन का, खासकर मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, मैं इससे मुंसलिक हूँ, अगर बलूचिस्तान को सरसब्ज शादाब देखना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं इनको ऑफर करता हूँ कि आए, नीचे आए, आप बैठे, आपकी कोई लीडरशिप है, हम उसके साथ क्या, कौन से हकूक, आपको तालीम के हकूक चाहिए वो हम आपको देने को तैयार हैं, आपको सेहत के हकूक चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, आपको रॉयल्टी मिल रही है, आपकी कितनी गैस जो है ना पाकिस्तान जा रही है, आप तो कहाँ पे पहुंच गए सुई सुई करके। अभी तो गैस के इतने बड़े ज़खायर केपी और सिंध में निकाला है कि आप उसके 10वें 15वें हिस्से में भी नहीं है। तो एक ही चीज, हमारी मादनियात, अच्छा मादनियात निकल रही है, कोयला आ रहा है, 4 पैसे गरीबों के पास आएंगे, तो आप कोयले के ट्रक जला देते हो कि मादनियात बंद तो करो। सद्दार साहब, इस बात के ऊपर आप इन लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? ओ भाई, कन्विंस की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो मेंढक ने कहा कि मेरा मुंह जो है ना पानी के अंदर है, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकती थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी गलतियां हैं, ठीक, हम उन गलतियों का अजाला नहीं कर रहे। हमसे मुराद इस्लामाबाद को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सी गलतियां हमसे हो रही हैं।
जो गलतियां हैं हम निशानदेही करेंगे कि आप प्रॉपर सरदार साहब ये वो पॉइंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद ब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा आप जैसे जो लोग हैं उनको साथ मिला के, ताकि इन लोगों तक पहुंचा जाए? और जो आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, इसमें तो कोई शक नहीं, दुश्मन वाले को तो ये सारी चीज़ें चाहिए और ये सारी चीज़ें उसकी फेवर में जा रही हैं, हमारे खिलाफ जा रही हैं। और ताकि इन लोगों को की बात सुनी जाए, समझाया जाए। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई नाराज़ है भी, किसी को कोई शिकवा है, आप गले लगाते हैं, शिकवा दूर करते हैं कि आप किसी की आप खुद सरदार हैं, आपके पास 10 लोग आते हैं, आप सबके मसले तो हल नहीं करते, लेकिन अगर किसी की बात सुन भी लेते हैं तो आधा मसला तो उधर ही खत्म हो जाता है कि कम से कम सरदार ने हमारी बात सुनी है। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसले होते हैं, हम कौमी लेवल पे बैठते हैं, मैं बैसीत सरदार बैठता हूँ, मेरे मोतबरीन बैठते हैं। आप यकीन करें कि 10-10, 20-20 कत्ल के फैसले 5 मिनट में दोनों फरीक आमने यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो दोनों तस्लीम करके गले मिलके निकल जाते हैं। बात यह है कि अगर कोई फरीक बात करना चाहे, अगर कोई फरीक बोले नहीं मैं गन पॉइंट पर जो है ना सबको लेके दहशत फैला के, अच्छा आपने जो है ना दस्ती बम फेंके हैं कोयटा में कि यौम पाकिस्तान नहीं मनाने देंगे, हम 14 अगस्त को नहीं मनाने देंगे, पाकिस्तान के झंडे हम नहीं लगाने देंगे। ओ भाई, अगर पाकिस्तान का झंडा किसी ने खौफ से, तुम्हारे दस्ती बम की खौफ से या किसी वजह से नहीं लहराया तो क्या पाकिस्तान चला गया? पाकिस्तान कायम दायम है, इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। ये आज की बात नहीं है, ये 70 से हम देखते आ रहे हैं। आज इसको 54-55 साल हो गए। जनाब अली, आपके अयूब खान के दौर से लेकर आप 68 में चले जाएं, आप 58 में चले जाएं, आप 58 से शुरू करें, 61 में, 65 में, 64 में जाएं, आपके सामने क्या किया आपने? क्या किया है बलूचिस्तान के लिए? क्या किया है? कौन सा जो है इसमें कोई शक नहीं सरदार साहब, ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आप ये बताइएगा जाते आते कि मौजूदा इस सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर बैठने को तैयार हो पाएंगे? चूँकि ज़रूरी है, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, तमाम लोग बैठेंगे तो मसलों का हल होगा ना। तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान का हामी है, अगर किसी को बलूचिस्तान का दुख है, उमर क्या है, उमर अयूब बड़े, उमर अयूब हाँ चीख के कह रहा था कि जी बलूचिस्तान, अगर तुमको बलूचिस्तान का गम खाए जा रहा है तो आओ, बिस्मिल्लाह, आओ बैठो, हम साथ मिल के बैठते हैं। मिल के बैठने क्या है? चोरों को कैसर किरदार तक पहुंचाना है, मिल के बैठने की क्या बात है? चोर आपके कराची में चोर कम है, आपके लाहौर में चोर कम है? कोई गाड़ी चोर है, कोई मोटरसाइकिल चोर है, कोई मोबाइल चोर है, कोई क्या, हजारों वारदातें होती हैं। ये चोर जो है ना आके चोरी करते हैं दहशत और राह को और मुसाद को, अफगानिस्तान को खुश करने के लिए कि जी हमने, वो कहते हैं ना 30 मार खान, तो मक्खियां मारता था तो मशहूर हो गया 30 मार खान, और 30 मक्खियां उसने मारी तो उसका नाम रख दिया गया 30 मार खान। ये मक्खियां मार रहे हैं मेरे भाई, ये मक्खियां मारने से कोई मुल्क खत्म नहीं होता है, किसी की सरजमीन खत्म नहीं होती है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह 24-26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, ये तुम लोग कितने हो? 10 हो गए, 20 हो गए, गजब पड़ेगा 100 आदमी से ज्यादा नहीं हो। अगर बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ लोग उठ खड़े हो कि अबे तुम कौन होते हो हमारी इमलाक जलाने वाले, अबे कौन होते हो तुम हमारी गाड़ी जलाने वाले, अबे कौन, तो इनको तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, फिर अपने बाप हिंदुस्तान के पास चले जाएं या मुसाद के पास चले जाएं। तो अभी लोग उठ रहे हैं, उठेंगे और इनका कबाड़ा करेंगे। अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं बारखान में होऊंगा, मैं चैलेंज पे कह रहा हूँ, आपके थ्रू मैं उनको पैगाम भेज रहा हूँ कि अगले हफ्ते मैं बारखान में होऊंगा। आप जो ये जो गिदड़ भबकियों वाला ये टावर उड़ाते फिर रहे हैं, वो तो बेजान लोहा खड़ा है, वीराने में खड़ा है। आपने जवान मर्दी दिखाई है कि उसके शीशों पर जो है ना कलाशिनकोव के फायर किए और उसकी तारों को आग लगा दिए। मैं आपको बताऊंगा कि जवान मर्दी से कैसे लड़ा जाता है। देखिए बात यह है कि हम चाहते हैं कि वो भी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, आराम से, वो हमारे इलाकों को काबिज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये बलूचिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें रहने वाले हर उस शख्स का उतना ही हक है जितना एक पहाड़ पे बैठा हुआ गैर के टुकड़ों पर कुत्ते की तरफ पलता हुआ वो जो है ना इसको नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को संजीदगी से बैठकर बात करने की ज़रूरत है ताकि ये मामला हल हो सकें और शिकवे शिकायत दूर की जा सकें। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।